Welcome to Logical Learner session. Today we will learn how to prepare partner's final account. This sum is from your new syllabus textbook. Now we will solve this sum stepwise. First, I will classify the item whether this is going in trading account, profit and loss account or in balance sheet. So let's start the sum. Daya and Shama are partners sharing profit and loss in the ratio of 1:1. From the following ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दो पार्टनर है दया एंड शमा, दोनों अपना प्रॉफिट एंड लॉस 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मीन्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस 50-50% से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले सारी आइटम्स को क्लासीफाई कर लेंगे। स्टॉक 1/4/2018 बनता है ओपनिंग स्टॉक। बिल्स रिसीवेबल एसेट, वेजेस एंड सैलरी इज गोइंग टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। Debtors asset, bad debts profit and loss debit side, purchases trading account debit side, motor car and machinery both asset item, audit fees प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ऑडिट फीस वो फीस है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्ज करता है टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, building and cash at bank both asset item। 10% investment, 10% investment is an hidden adjustment। 10% इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट इन्होंने दिया हुआ था 20,000। 10% इन्वेस्टमेंट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट 20,000 पे 10% उनको इंटरेस्ट अक्रूड होने वाला है साल के एंडिंग में। तो ये एक छोटी सी हिडन एडजस्टमेंट थी। 20,000 पे 10% कैलकुलेट किया, 2,000 अमाउंट आया, टोटल आया उसका 22,000। अब इसका सबसे पहला इफेक्ट जाने वाला है एसेट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट उसका जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट एक इनकम है। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, अगेन हिडन एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में 9 मंथ दिया हुआ था। 4,500 एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट था, सिर्फ 9 मंथ तक पे की हुई है, तो दोनों को डिवाइड किया तो 500 पर मंथ का अमाउंट आया। 9 मंथ की एडवर्टाइजमेंट पेड है, पर 3 महीने की एडवर्टाइजमेंट अभी भी पेंडिंग है, तो 3 × 500 1,500 आया टोटल अमाउंट। एडवर्टाइजमेंट 4,500 पेड है प्लस 1,500 इज आउटस्टैंडिंग, टोटल आया 6,000। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है उसका लाइबिलिटी में, कॉज आउटस्टैंडिंग है वो। नेक्स्ट आइटम इज रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड के आइटम्स देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है जर्नल रिजर्व, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, ये सब जाने वाला है लाइबिलिटी में। कैपिटल पे दया और शमा के नीचे दो दो लाइन याद से छोड़ देना। RDD प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एन लाइबिलिटी। परचेस रिटर्न, परचेस में से ही आपको माइनस करना होगा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट दिया हुआ है इसलिए वो क्रेडिट साइड जाएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, नेक्स्ट इफेक्ट जाएगा उसका एसेट में 40,000 का। नेक्स्ट है मेरा डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। बिल्डिंग एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 75,000, 5% डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो 3,750 अमाउंट आया, दोनों को माइनस करके मेरे को 71,250 टोटल अमाउंट है। सेम वैसे ही मशीनरी पे भी मैंने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। अब पहला इफेक्ट इसका एसेट में जाएगा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाने वाला है। तीसरी एडजस्टमेंट दी हुई है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 3,000। डिसऑनर मतलब अब ये बिल जो था वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, मिलने नहीं वाला। तो बिल्स रिसीवेबल 28,000 था, उसमें से जो डिसऑनर हो गया वो 3,000 को माइनस कर देंगे, जो मिलने वाला था लेकिन अब उसका बाउंस हो गया, तो एक साइड से मेरे डेटर्स जो कम हो गए थे 3,000 से वो मेरे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ वाली, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़ वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 1,000 जो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए हुए हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर अब आती है फिफ्थ, सिक्स्थ और थर्ड एडजस्टमेंट, इन लोग तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सन्ड्री डेटर्स मेरे पास 1,32,500 के, उसमें प्लस मैंने बताया था बिल डिसऑनर हो गया 3,000 का, तो उसको ऐड कर दिया। प्लस इन लोगों ने ना सिक्स्थ एडजस्टमेंट में दिया गुड्स ऑफ वर्थ ₹6,000,
उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं हुई थी। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, उसको भी ऐड कर लिया। 1,41,500 मेरा टोटल अमाउंट है। उसमें से माइनस करूँगी मैं मेरे बैड डेप्स एंड RDD। बैड डेप इन लोगों ने फिफ्थ एडजस्टमेंट में दिया 1800 के बैड डेप्स है। RDD इन लोगों ने दिया हुआ है 5% कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करके 1,32,715, ये पूरी एडजस्टमेंट आने वाली है एसेट साइड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बैड डेप से रिलेटेड एडजस्टमेंट, जो मेरा है एडजस्टमेंट नंबर 5। बैड डेप पुराना क्वेश्चन में दिया हुआ था 1000, जिसमें न्यू बैड डेप अब आएंगे 1800 प्लस न्यू RDD अब भी जस्ट कैलकुलेट की है 6985। इन सब का टोटल में से ओल्ड RDD को माइनस करना है जो 1800 थी। अब ये पूरी एडजस्टमेंट में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है स्टेप टू पोस्ट एंट्रीज। अब काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि उन जब जैसे ही वो क्लासीफाई कर लेते हैं ना सारे आइटम, उसके बाद उन लोग एक एक अकाउंट को टैली करना चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट करके टैली करेंगे, पूरा PNL के एडजस्टमेंट करके टैली करेंगे, और लास्ट में पूरी बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट करके टैली करेंगे, जो गलत मेथड है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। आपको करना कैसे है, एक एक आइटम को आप पोस्ट करते जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पहले है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, सेकंड ट्रेडिंग की आई है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, तीसरी बैलेंस शीट की है तो बैलेंस शीट में डाल दिया। ऐसे ही आपको सारी एडजस्टमेंट करनी होगी। अब ये ही मेथड से एक एक करके आप सारे अकाउंट को टैली कीजिए। मैंने लास्ट में सोल्यूशन भी बता दिया है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का। ये सम सॉल्व कीजिए अपने सोल्यूशन से, उसको टैली कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।